बिहार में शत्रुघ्न सिन्हा जी के बाद यह पहला ऐसा लड़का था सुशांत सिंह राजपूत जो अपनी पहचान बॉलीवुड में स्थापित किया था। और उस जीवन को जीने में अगर असमर्थता होगी तभी जाकर वो डिप्रेशन में गए होंगे। और इसके पीछे निश्चित है कि उन्हीं दलालों का काम है जो बॉलीवुड को अपने बपौती समझे हुए हैं। निश्चित है मैं धर्मा प्रोडक्शन, बालाजी, करण जौहर, जितने भी लोग की ये मूवी आती है, हमारे जैसा सुशांत सिंह राजपूत के फैन जो हैं, हम लोग वादा कर रखे हैं कि इस तरह भी मैं फिल्म कम देखता हूं, लेकिन अब तो फिल्म से लगाव ही ख़त्म हो गया। और निर्दलीय इसलिए चुनाव लड़ने के पक्ष में हूं कि मैं पूरी जमात को लेकर चलना चाहता हूं। और ये नहीं कि आजकल आप देख ही रहे होंगे बिहार में जाति प्रथा की राजनीति बहुत ज़्यादा है। और जाति प्रथा की राजनीति के चलते हर दल, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे जदयू हो, चाहे राजद हो, कहीं ना कहीं सारे लोग का अलग अलग इन्वॉल्वमेंट है। मैं नहीं चाहता हूं कि जाति प्रथा के नाम पर जाकर मैं वोट मांगूं। और निर्दलीय प्रस्ताव इसलिए कारण है कि नौजवानों की जो बेरोजगारी है सबसे बड़ी भूमिका है, और उस बेरोजगारी को दूर करना है। मैं ये नहीं कह सकता हूं कि मैं उसको ख़त्म कर दूंगा, लेकिन एक प्रयास तो मैं जरूर करूंगा नौजवानों के लिए। इसीलिए मैंने कहा है कि आंसू तो सभी बहाते हैं, लेकिन आंसू पोंछता कोई नहीं है। मैं नौजवानों से बस कहूँगा कि आंसू साथ में बैठकर नहीं बहा। अगर किसी की गरीबी है तो हम उसके साथ में जाकर वही गुण गाते हैं तो आंसू बहा रहे हैं, तो ये आंसू बहाना नहीं है, उस गरीब को हमें आंसू पोंछना है जितना हो सके। बिहार के मुख्यमंत्री के योग्य चेहरा में मेरे ख्याल से अगर मेरा समर्थन अगर जाता है तो ये बात तो कुछ अलग आप पूछ रहे हैं, लेकिन मेरा अपना मत अगर जाता है तो बिहार में जो भी गद्दी पर बैठता है, अक्षय भाई, मैं इस मीडिया के जरिए, जो भी गद्दी पर बैठता है वो राजनीतिक दांव पिच के लिए ही बैठता है। नीतीश कुमार ने बिहार का विकास किया है। नमस्कार, आप एचएस बिहार देख रहे हैं। मैं हूं अक्षय आनंद, मेरे साथ सुधीर सिंह हैं। कल इन्होंने अपने फेसबुक लाइव में ये कहा कि सुशांत के परिवार के साथ आंसू तो सब बहा रहा है, सुधीर सिंह आंसू पोंछेंगे। युवाओं का खूब समर्थन मिला इनको, और अब हम ये जानेंगे कि किस तरह से आप सुशांत के मामले में आगे बढ़ रहे हैं। देखिए, सुशांत सिंह राजपूत, सबसे पहले तो बड़ी बात है कि सुशांत सिंह राजपूत हमारे बिहार का शान था, और हमें पूरे बिहारी लोगों पे गर्व है कि वैसा उज्जवल लड़का जो हम लोग के बीच में अब नहीं रहा। और हमारी संवेदना उनके परिवार के प्रति है। और मेरे कहने का तात्पर्य था, आंसू पोंछने का मतलब होता है कि सुशांत की जो आवाज़ जो है, जो दिन प्रतिदिन दबती जा रही है, उस माता और पिता को न्याय दिलवाने हम लोग नौजवान अगर संकल्पित हो, मेरे साथ अगर नौजवान संकल्पित हो, जिन लोगों के चलते सुशांत ने डिप्रेशन के शिकार में आकर, हम लोग ये कहें कि उनके आंसू उसी वक्त पूछ सकता है कि जिन लोगों का के चलते सुशांत डिप्रेशन में आकर और आत्महत्या जैसा काम या हत्या जैसा काम जो भी हुआ है उन्होंने किया, तो उन लोगों को दंडित कराकर और पूरे समाज के सामने लाकर, और यही मेरे आंसू पोंछने का मतलब नहीं था कि मैं उनके घर जाता और घर पे सुशांत का परिवार रहता है। जितना भी अगर उनके पिताजी को अगर कोई सहयोग की ज़रूरत पड़े, अगर हम जैसे लोगों से, छोटे मोटे लोगों से, उनके फ़ैन हैं, अगर हमारी कहीं ज़रूरत पड़े, अगर वो आदेश करते हैं तो हम किसी भी हद तक जाने के लिए हम तैयार हैं। एक बॉलीवुड माफिया के होने की बात कही जा रही है। सलमान खान, करण जौहर, धर्मा प्रोडक्शन और भी जो बड़े लोग हैं जिनके बच्चे कलाकार हैं, वो इस तरह के कलाकारों को उभरने नहीं देते जो संघर्षशील और टैलेंटेड होते हैं। इस पर आपका क्या विरोध? देखिए, बिहार में शत्रुघ्न सिन्हा जी के बाद यह पहला ऐसा लड़का था सुशांत सिंह राजपूत जो अपनी पहचान बॉलीवुड में स्थापित किया था। और निश्चित ही बॉलीवुड के दलाल, जो माफिया जो आप कह रहे हैं, जो बॉलीवुड में आप दलाली करते हैं और उस दलाल का शिकार हो गया। मान लीजिए कि वह लड़का जिस मेंटेन करके 4.5 लाख का फ्लैट में रहता है, उसकी अपनी लाइफ स्ट्रेटजी होगी। अगर 6 फिल्म अगर किसी के साथ अगर छीन लिया जाता है, जिससे उसका खर्च चलता है, उसका जीवन का सब कुछ ज्ञापन होता है, और जिस जीवन को वो जी रहा है, और उस जीवन को जीने में अगर असमर्थता होगी तभी जाकर वो डिप्रेशन में गए होंगे। और इसके पीछे निश्चित है कि उन्हीं दलालों का काम है जो बॉलीवुड को अपने बपौती समझे हुए हैं। उनके बच्चे और उनके अगर मित्र, अगर उनके, वो सीधा शब्द में कहिए ना कि उनका चमचाई अगर करके चलिएगा तो आप बॉलीवुड में रह सकते हैं। अगर उनके संरक्षण से बाहर अगर आप जाते हैं तो निश्चित है कि आपको भुगतना पड़ेगा सुशांत सिंह राजपूत जैसा। और मैं बिहार और यूपी के जितने भी हमारे नौजवान लोग बॉलीवुड के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं, जूझ रहे हैं कहीं ना कहीं मुंबई बॉलीवुड में जाकर, तो उन दलालों को जब तक सज़ा नहीं मिलती है, हमारे नौजवानों का भविष्य उज्जवल नहीं है। आप विरोध की भी बात कर रहे थे, करण जौहर, सलमान खान और इनके पिक्चरों की। निश्चित है
मैं धर्मा प्रोडक्शन, बालाजी, करण जौहर, जितने भी लोग की ये मूवी आती है, हमारे जैसा सुशांत सिंह राजपूत के फैन जो हैं, हम लोग वादा कर रखे हैं कि इस तरह भी मैं फिल्म कम देखता हूं, लेकिन अब तो फिल्म से लगाव ही ख़त्म हो गया। क्योंकि इन लोगों का चेहरा हम लोग देखने नहीं जाएंगे, इन लोगों को नहीं देखने जाएंगे कि इन लोगों में क्या गुण था, क्या अवगुण था। हम लोग इनके मूवी नहीं देखने जाएंगे। इसका हम लोग का नौजवान समाज जो है बहिष्कार करेंगे। अगर वो बिहार में अगर अपनी फिल्म की प्रमोशन के लिए आते हैं तो मैं बिहार के हर नौजवानों से कहता हूं, चाहे वो मॉल में है, चाहे किसी चौक पर है, हम लोग जमकर विरोध करेंगे और उनको बिहार से वापस जाने के लिए कहेंगे। क्योंकि बिहार का हमारा उभरता अगर सितारा अगर खोया है तो निश्चित है कि आक्रोश भी मन में है। अब इस बात को जोड़ते हैं चुनाव से, क्योंकि हम जब यहाँ पहुँचे तो हर ओर आपके चुनाव लड़ने की चर्चा हो रही थी। सबसे बड़ा सवाल था कि पार्टी कौन सी होगी। देखिए, मेरा फैमिली अभी राजद से बिलोंग करता है, राजद में ही सारे लोग हैं, लेकिन मेरी मानसा है कि दलगत पहचान तो है, लेकिन मैं चाहता हूं कि दलगत से हटकर मैं एक इंसान के रूप में अपनी पहचान बनाना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि छाप की पहचान मेरी ना रहे और मैं निर्दलीय चुनाव लड़ने के पक्ष में हूं। और निर्दलीय इसलिए चुनाव लड़ने के पक्ष में हूं कि मैं पूरी जमात को लेकर चलना चाहता हूं। और ये नहीं कि आजकल आप देख ही रहे होंगे बिहार में जाति प्रथा की राजनीति बहुत ज़्यादा है, और जाति प्रथा की राजनीति के चलते हर दल, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे जदयू हो, चाहे राजद हो, कहीं ना कहीं सारे लोग का अलग अलग इन्वॉल्वमेंट है। मैं नहीं चाहता हूं कि जाति प्रथा के नाम पर जाकर मैं वोट मांगूं और अगले चुनाव में मेरे छोटे भाई इसी जाति प्रथा के नाम पर शिकार हो गए हैं। तो मैं चाहता हूं कि इस चीज़ का शिकार ना होकर मैं अपना फैसला किया हूं कि जितने भी मेरे तरैया क्षेत्र के जितने भी अभिभावक, जितने भी नौजवान साथी जो लोग थे, उन लोगों ने यही कहा कि भैया आप निर्दलीय चुनाव लड़िए, हमारा समर्थन रहेगा। सोशल मीडिया पर भी हम लोग देखते हैं कि खूब जो नौजवान साथी हैं आपके वो एक्टिव रहते हैं। क्षेत्र में क्या माहौल चल रहा है? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि हम लोग निस्वार्थ सेवा करने वाले लोग हैं। आज 13 से 14 साल हो गया दिल्ली से आए हुए। तरैया में हमने निस्वार्थ सेवा के, स्वार्थ मैं पालता ही नहीं हूँ। स्वार्थ वो पालते हैं जो 3-4-5 महीना के लिए चुनावी मेढक बनकर गए हुए हैं और बस चुनाव में अपना रंग दिखा रहे हैं। हम तो हर साल सालों भर रहते हैं। 13 साल से ऐसा कोई नहीं है कि आप अभी भी देख रहे होंगे, अगर कैमरा घुमा सकते हैं तो बहुत सारे नौजवान तरैया के ही बैठे हुए हैं और जो अपनी बात कहते हैं। मैं कोशिश करता हूं कि मैं इंसानों की पहचान पर ज़्यादा जोर दूं, न कि मैं डायरेक्ट जाकर लोगों से मिलूं और अपनी बात को लोगों से कहूं कि हाँ, कि जो निर्दलीय प्रस्ताव इसलिए कारण है कि नौजवानों की जो बेरोजगारी है सबसे बड़ी भूमिका है और उस बेरोजगारी को दूर करना है। मैं ये नहीं कह सकता हूं कि मैं उसको ख़त्म कर दूंगा, लेकिन एक प्रयास तो मैं को जरूर करूंगा नौजवानों के लिए। बुजुर्ग जो है अपना मान स्वाभिमान खोते जा रहे हैं, अपना मान सम्मान वापस, मैं उन बुजुर्गों को वादा कर सकता हूं कि आपका मैं मान सम्मान वापस दूंगा। और जो अफसरशाही चरम पर है, जो अफसरशाही चरम पर है, मैं इसका विरोध करूंगा। जगह जगह लोगों से पैसा उसा की बात होती है, बहुत बुरा लगता है कि अफसर जो हैं, बड़े बड़े अफसर पदाधिकारी जो हैं, सीधा पैसा का बात कर कर किसी की मदद करते हैं, किसी का विरोध करते हैं। सत्य चीज़ों पे वो ध्यान नहीं देते हैं कि उनके साथ क्या घटना घटी, क्या घटना नहीं घटी, लेकिन पैसे के दम पे बहुत लोगों को ऐसा वैसा करा दिया जा रहा है। सत्य बातों पर अभी भी एक डुमरी में मेरे नौजवान साथी थे दीपक कुमार सिंह। देखिए, मैंने पदाधिकारियों से बात किया था और कुछ पदाधिकारी ऐसे भी हैं जो सत्य की पहचान करते हैं और सत्य की पहचान करके उस नौजवान को एथिक किया गया है। और ऐसे मेरा संकल्प है कि मैं ऐसे नौजवानों के बीच में जाऊं और ऐसे नौजवानों के बीच में ही रहूं। इसीलिए मैंने कहा कि आंसू तो सभी बहाते हैं, लेकिन आंसू पोंछता कोई नहीं है। मैं नौजवानों से बस कहूँगा कि आंसू साथ में बैठकर नहीं बहा। अगर किसी की गरीबी है तो हम उसके साथ में जाकर वही गुण गाते हैं, तो आंसू बहा रहे हैं, तो ये आंसू बहाना नहीं है, उस गरीब को हमें आंसू पोंछना है जितना हो सके। अच्छा, सुधीर सिंह के अनुसार बिहार के मुख्यमंत्री का सबसे योग्य चेहरा कौन सा है? देखिए, बिहार के मुख्यमंत्री के योग्य चेहरा में मेरे ख्याल से अगर मेरा समर्थन अगर जाता है तो ये बात तो कुछ अलग आप पूछ रहे हैं, लेकिन मेरा अपना मत अगर जाता है तो बिहार में जो भी गद्दी पर बैठता है अक्षय भाई, मैं इस मीडिया के जरिए, जो भी गद्दी पर बैठता है वो राजनीतिक दांव पिच के लिए ही बैठता है। बहुत कम ऐसे लोग बिहार में हैं जो ईमानदार हैं कि जो उस गद्दी पर बैठकर और ईमानदारी से बात सबके सामने ला दे। उस गद्दी के बारे में विशेष मैं अपना वोटिंग मत नहीं दे पाऊंगा, लेकिन इतना जरूर है कि नीतीश कुमार ने बिहार का विकास किया है। ठीक है, तो आप सुन रहे थे सुधीर सिंह को। आप एचएस बिहार के साथ बने रहें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर ले। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
धन्यवाद।